तो आज हम बात करेंगे कि हैंगिंग बास्केट में सर्दियों के मौसम में आप कौन से फूल लगा सकते हैं। ये है पहले नंबर पे जो फूल आता है वो है पैंजी। ये बहुत सारे रंगों में आते हैं और इनको लगाना भी बहुत आसान है। इन्हें हैंगिंग बास्केट में आराम से लगा सकते हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इन्हें आप मैदान में, ग्राउंड में, गमलों में कहीं भी लगा सकते हैं और ये पूरे सर्दियों के मौसम में बने रहते हैं। कई रंगों में आते हैं, पीला, बैंगनी, गुलाबी, सफ़ेद, तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो इन्हें अपने बगीचे में ज़रूर लगाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। और इनकी मिट्टी की बात करते हैं तो इनको जो मिट्टी चाहिए वो खाद, नॉर्मल मिट्टी, थोड़ी सी रेत, इन सबको मिलाकर आप लगा सकते हैं। अब जो दूसरे नंबर पर आता है वो है पिटूनिया फ्लावर। ये भी कई रंगों में आते हैं और इनकी खासियत है कि अगर आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे, कई रंगों में आते हैं ये, और लगाएंगे तो ये पूरे गार्डन को कवर कर लेंगे। मतलब बस इनको लगाने से ही आपका पूरा गार्डन बहुत सुंदर लगने लगेगा। जैसे गर्मियों में आप पोटुलाका लगाते हैं, वैसे ही सर्दियों का पिटूनिया है। और इसके लिए भी गार्डन की साधारण मिट्टी और आपके घर की बनी कंपोस्ट या कोई बर्मी कंपोस्ट, रेत मिलाकर आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसको आप धूप में भी रख सकते हैं। तो ये धूप में रखने वाले पौधे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। 3 दिन में एक बार पानी डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ज़्यादा पानी डालेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। और पिटूनिया बहुत सारे रंगों में आते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। काफ़ी अच्छे बड़े फूल होते हैं। तो आप इसे ज़रूर लगाइएगा अपने बगीचे में। इससे बगीचा बहुत ही भरा भरा लगता है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। कई रंगों में आते हैं। तो अगला जो है वो है डाइंथस। तो डाइंथस भी ऐसा लगता है जैसे पेंसिल के छिलके के फूल हम जो बचपन में बनाते थे, वैसा लगता है। और ये भी कई रंगों में आते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, पूरे साल आपके बगीचे में बना रहेगा अगर आप इसका ध्यान रखें। और इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और ये गमलों में, बास्केट में, ज़मीन पर सब जगह लग जाते हैं। तो इसको भी सर्दियों में ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। और हैंगिंग बास्केट में भी खूब चलते हैं। तो डेंथस बहुत ही हार्डी प्लांट है। गर्मियों में आप इसे थोड़ी छाया में रख देंगे क्योंकि गर्मियों की धूप ये नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो गर्मियों में ध्यान रखिए। अगला जो है उसका नाम है प्रिमूला। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है। ये बल्ब से लगता है और इसको आप नर्सरी से भी ला के लगा सकते हैं। और ये बहुत सारे रंगों में आते हैं। देख रहे हैं इसके अलग अलग रंग। और ऐसा लगता है जैसे मखमल के पत्तों के बीच में से फूल खिले हों। और बहुत ही चटकीले रंग आते हैं इसके फूलों के। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं, ज़मीन पर भी लगा सकते हैं। और जितनी बड़ी बास्केट में लगाएंगे उतना ही फैलेगा। तो मतलब एक बास्केट में आप कई रंग के पौधे लगा सकते हैं, कई रंग के फूलों के। देखिए कितने चटकीले रंग हैं इसके। तो बहुत ही सुंदर है ये पौधा। तो आप इसको ज़रूर लगाइए। इसका नाम है प्रिमूला। और इसको भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा पानी देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। 3 दिन में एक बार पानी डालिए। तो सर्दियों का तो मौसम ही ऐसा है जिसमें फूल ही फूल होते हैं। अब जो अगला पौधा है, अगला जो फ्लावर है वो है कार्नेशन।
ये भी बहुत ही अच्छा पौधा है, बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये भी बहुत जल्दी ग्रो होता है। बहुत सुंदर फूल लगते हैं इसके और इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इससे भी पूरी बास्केट आपकी भरी भरी हो जाएगी। तो इसको ज़रूर लगाइए आप अपने गार्डन में। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसमें भी कई रंग आते हैं, जैसे पीला है, लाल है, सफ़ेद है, गुलाबी है। बहुत अच्छा है। मुझे इसका लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए कितना सुंदर है। आप कॉम्बिनेशन में भी बनाकर लगा सकते हैं। पीच कलर में भी आते हैं, बहुत सारे रंग आते हैं। तो आप नर्सरी से जाके भी इसको ला सकते हैं, अपने बगीचे में लगाइए इसको ज़रूर। इसमें भी वही खाद मिट्टी डालनी है जो सारे पौधों में आप डालेंगे। और सर्दियों के सारे जो पौधे हैं उनमें पानी कम चाहिए होता है। अगला जो पौधा है वो है नेस्टेशियम और ये 2 कलरों में आता है, 2 रंगों में आता है, एक येलो और एक ऑरेंज, मतलब येलो और डार्क ऑरेंज। तो बहुत ही अच्छा है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। अगर एक बार आप इसे अपने बगीचे में लगाएंगे तो ये सालों साल बना रहेगा। गर्मियों में ये चला जाता है पर सर्दियों में फिर अपने आप लग जाता है। मतलब इसके बीज इतने फैलते हैं सब जगह, आप इसके बीज रख सकते हैं संभाल कर। फूल बनने लगने के बाद इसमें बीज बनता है अपने आप ही, और बीज कई जगह गिर भी जाते हैं, फैल जाते हैं, तो वहीं से नए पौधे सर्दियों में लगाते हैं दोबारा। इसको आप ज़रूर लगाइए, ये बहुत ही अच्छा पौधा है और इसके भी फूल खूब बड़े बड़े लगते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चटकीले रंग हैं इसके भी। तो नेस्टेशियम को आप ज़रूर लगाइए अपने बगीचे में। और ये भी हैंगिंग बास्केट में भी लग जाते हैं, गमलों में, ज़मीन पर कहीं भी लग जाते हैं। और इन सबको लगाना बहुत आसान है। इनमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। मैंने जितने भी पौधे आपको इस वीडियो में बताए हैं उन सबको लगाना बहुत ही आसान है और उनको ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। तो जब अगले पौधे की बात कर रहे हैं वो है एल्शम। एल्शम बहुत ही अच्छा पौधा है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको लोग हेज के तौर पर लगाते हैं अपने घरों में और इसे हैंगिंग बास्केट में तो बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। गमलों में भी लगाते हैं, क्यारियाँ बना के उसे हेज के तौर पर लगाते हैं। तो ये बहुत सारे रंगों में आते हैं। बहुत ही अच्छा पौधा है, इसे आप ज़रूर लगाइए और ये भी आपके गार्डन में सालों साल बना रहता है। इसके भी बीज चारों तरफ गिर जाते हैं, अपने आप लगाते हैं पौधे। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है। आप इसे कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं क्योंकि ये कई रंगों में आते हैं, बैंगनी, पीला, सफ़ेद। तो आप इसे कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं और कई फूलों के बीच में भी इसको लगा सकते हैं, या फूल लगे हैं तो उसके साइड में भी आप इसे लगा सकते हैं, जैसे आप चित्र में देख ही रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसको ज़रूर लाइए। बहुत ही अच्छे फ्लावर हैं और ये आप अगर अपने बगीचे में लगाएंगे तो बगीचे की सुंदरता में चार चांद लगा देगा। तो इसको लाइए और अपने बगीचे की शोभा बढ़ाइए। ये देखिए हैज के तौर पर कितना सुंदर लग रहे हैं ये। तो ये अलग अलग रंगों में आते हैं, बैंगनी, सफ़ेद, पीला। तो आप ज़रूर लगाइए इसे, बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो अगले हम जिस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जिस फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, वो है निमिशिया का। और निमिशिया भी बहुत ही अच्छा फ्लावर है। ये भी कई रंगों में आता है, बहुत ही चटकीले रंग होते हैं इसके भी। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। इसको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। देखिए कितने सुंदर कॉम्बिनेशन में हैं। ये बहुत अलग अलग रंगों में आते हैं। तो आप निमिशिया को ज़रूर लगाइए। ये भी बहुत ही अच्छा पौधा है और ये भी हैंगिंग बास्केट में, गमलों में, ज़मीन पर,
सब जगह लग जाते हैं। देखिए कितने हैं, ऑरेंज कलर, सफ़ेद और येलो, पिंक, गुलाबी, लाल, ऑरेंज, बहुत सारे रंगों में आते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो आप ज़रूर लगाइए निमिशिया को, बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसको जब हम देखते हैं तो ये मखमली, इसके टच छूने पर हमें मखमली फूल का एहसास होता है, जैसे हमने मखमल को छू लिया हो। तो बहुत ही अच्छे पौधे हैं ये, इनको आप ज़रूर लगाइए। और हैंगिंग बास्केट में आप इसे कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। तो आप इनका कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, ये सब जगह लग जाते हैं। तो इन पौधों को ज़रूर लगाइए अपने बगीचे में, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। तो अगले हम जिस फूल की बात कर रहे हैं उसका नाम है कैलेंडुला। कैलेंडुला बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये भी कई रंगों में आते हैं और ये हमें गेंदे की तरह लगते हैं। और ये इनकी जो हाइट है वो 2 फुट तक हो जाती है। तो इन्हें आप हैंगिंग बास्केट में अगर लगाना चाहें तो थोड़ी बड़ी हैंगिंग बास्केट लीजिए, उसमें लग सकते हैं। और ये गमलों में भी लगते हैं, लोग इन्हें हैज के तौर पर भी लगाते हैं। और कई बार ये बीच में कई फूल होते हैं ज़मीन पर, उसके साइड साइड में लगा देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, आपको इसकी भी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी बहुत सुंदर लगते हैं और इसकी ड्वार्फ वैरायटी भी आती है और इसकी देसी वैरायटी भी आती है। दोनों में से कोई से भी लगा सकते हैं, दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप इस फूल को भी अपने बगीचे में ज़रूर लगाइए, बहुत ही अच्छा फूल है ये। अगला जो फूल है उसका नाम है सिनेरिया। ये भी बहुत ही प्यारा फ्लावर है, बहुत ही अच्छा पौधा है ये, और आप इसको ज़रूर लगाइए। ये बहुत से रंगों में आता है, ये ब्लू, पिंक, रेड, वाइट और येलो और पिंक, बहुत से कलर में आता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके फूल गुच्छे में आते हैं, मतलब पूरा एक फूलों का बंच बनता है, एक साथ आते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसको बास्केट में लगा सकते हैं, छोटे गमलों में, मतलब 5 इंच के गमलों में भी लग जाता है ये। और अगर आप 8 इंच की बास्केट में लगाएंगे, बड़ी बास्केट में, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। आप एक बड़ी बास्केट में कई कलर के कॉम्बिनेशन में भी इसे लगा सकते हैं। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है ये भी, पर इसको आप छाया में रखें, मतलब हल्की हल्की धूप आए, बहुत ज़्यादा धूप में मत रखिए इसको। बहुत ज़्यादा धूप में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।